हेलो दोस्तों, दिल से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अर्चना स्टोरीज में। तो चलिए मीठी बातों के साथ आज की खूबसूरत कहानी को शुरू करते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा छोटा भाई अरमान, जो अभी 15 साल का है, अचानक मेरे कमरे में सोने के लिए आ जाएगा। वह हमेशा से हिम्मत वाला बच्चा था, मगर उस रात कुछ अलग था। उसने मुझसे आकर कहा, दीदी मुझे अकेले सोने में डर लगता है। उसकी बात सुनकर मेरा दिल पिघल गया। आखिरकार वह मेरा छोटा भाई है और मुझे उसके डर का ख्याल रखना चाहिए। मैंने बिना किसी सवाल के उसे अपने पास बुला लिया। बचपन से ही मैंने उसे हमेशा अपने पास रखा था, उसे प्यार से संभाला है, इसलिए उसे उस रात अपने साथ सुलाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। उस रात कुछ अजीब था, लेकिन मैं ज्यादा सोच नहीं रही थी। तबीयत थोड़ी भारी लग रही थी। मैं जल्दी सो गई। रात के बीच में अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ, कोई मेरे बिस्तर पर जोर से बैठा है। झटका इतना तेज था कि मेरी नींद खुल गई। मुझे कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। मैंने देखा कि अरमान भी बिस्तर पर सीधा बैठा था। उसकी आंखें में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसे कुछ दिख रहा हो, मगर वो मुझे घूर रहा था। मेरे भाई ने 2 बार कसकर पीछे से मेरा नाम समीर है और हमारे घर में सिर्फ मैं और मेरा छोटा भाई अरमान रहते हैं। शुरू से ही हमारा रिश्ता बहुत ही प्यार और देखभाल से भरा था। वह हमेशा मेरे पास आता, मुझसे बातें करता और छोटी छोटी चीजों के लिए मेरी मदद मांगता। मगर जैसे जैसे दिन बीतते गए, मैंने उसके व्यवहार में कुछ अजीब से बदलाव महसूस किए। मैंने सोचा कि यह बस उसकी किशोर अवस्था के बदलाव होंगे। इस उम्र में बच्चे भावनात्मक और शारीरिक परिवर्तन से गुजरते हैं, तो मुझे लगा कि शायद यही वजह होगी। पर धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि उसका मेरे प्रति ध्यान कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है। वह हर वक्त मुझसे चिपकने की कोशिश करता और जब भी मैं उससे पूछती कि क्या बात है, तो वो बस मुस्कुराकर कहता, कुछ नहीं दीदी, बस ऐसे ही। शुरू में मैंने इसे नजरअंदाज किया, सोचते हुए कि शायद मैं ही ज्यादा सोच रही हूँ, मगर उसकी आंखों में अजीब सी चमक और बार बार मेरे कमरे में आने की आदत ने मुझे असहज कर दिया था। जब भी मैं सोने की तैयारी करती हूँ, मेरे पास आकर चुपचाप लेट जाता। उसकी निगाहें मुझ पर होती और मुझे महसूस होने लगा कि ये सिर्फ उसका डर नहीं है जो उसे मेरे पास खींच रहा है। एक रात मैं सोने की तैयारी कर रही थी। अरमान मेरे बगल में चुपचाप लेटा हुआ था। उसकी निगाहें मुझे बार बार परेशान कर रही थी, जैसे वो मुझे कुछ कहना चाहता हो, मगर वह कह नहीं पा रहा था। मुझे यह एहसास होने लगा कि वो सिर्फ मुझसे सुरक्षा की तलाश में नहीं, बल्कि शायद कुछ और है जो उसे मेरे पास खींच रहा है। उसकी इस आदत ने मुझे उलझन में डाल दिया था। मैं सोचने लगी कि क्या मैं उसकी भावनाओं को सही से समझ पा रही हूँ? क्या ये सिर्फ उसका भोलापन है या सिर्फ कुछ और? क्या मैं खुद ही ज्यादा सोच रही हूँ या सच में कुछ गलत हो रहा है? मैंने कई बार सोचा कि उससे बात करूं, उसकी इन हरकतों के बारे में पूछूं, मगर हर बार मैं रुक जाती। आखिरकार वो मेरा छोटा भाई है। मैं उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी और ना ही उसे यह महसूस कराना चाहती थी कि वो कुछ गलत कर रहा है, लेकिन साथ ही मुझे अपनी निजता का भी ख्याल रखना था। उसकी इन आदतों ने मुझे उलझन में डाल दिया था और मैं समझ नहीं पा रही थी कि इस परिस्थिति को कैसे संभालूं। यह सब कुछ नॉर्मल नहीं लग रहा था। अरमान का व्यवहार दिन ब दिन अजीब होते जा रहा था। एक रात जब मैं अपनी पढ़ाई में लगी थी, उसने अचानक कहा, दीदी आप मुझसे नाराज तो नहीं हैं? मैंने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में एक तरह की बेचैनी देखी। शायद उसने मेरी असहजता का एहसास कर लिया था। मैंने धीरे से कहा, नहीं नाराज नहीं हूँ, पर तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना? वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मुझे नहीं पता दीदी, पर जब मैं आपके पास आता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। मुझे अकेलापन से डर लगता है। उसकी आवाज में कुछ अलग था, जैसे वह खुद भी किसी उलझन में हो। उसकी बातों से अब साफ था कि वह सिर्फ डर का मामला नहीं था, उसकी भावनाओं में कुछ गड़बड़ हो रही थी। मुझे यह समझ में आ रहा था कि अब ये सिर्फ एक छोटे भाई का डर नहीं है, बल्कि उसकी भावनाओं में बदलाव आ रहे हैं, जिनके बारे में वह खुद भी उलझन में था। मैंने उसकी तरफ प्यार से देखा और उसे संभालने की कोशिश की। देखो अरमान, तुम बड़े हो रहे हो और इस उम्र में कई चीजें बदलती हैं। यह सब समझना मुश्किल हो सकता है, पर हमें अपनी अपनी जगह भी जरूरत होती है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन अब शायद हमें अलग अलग सोने की आदत डालनी चाहिए। मैंने यह बात बहुत ही नरमी से कही, लेकिन उसने मेरी बात मानने से इनकार कर दिया। उसकी जिद और नजदीकी बढ़ती ही जा रही थी। अब सिर्फ रात में ही नहीं, बल्कि दिन में भी वो मेरे आसपास ही घूमने लगा था। जहां मैं जाती वो मेरे पीछे पीछे आ जाता। अगर मैं किचन में खाना बना रही होती
तो वह वहीं आकर बैठ जाता, कभी कभी बिना कुछ बोले बस मुझे देखता रहता। मैं महसूस कर रही थी कि उसकी उपस्थिति अब मुझे लगातार असहज कर रही थी। मैंने कई बार उसे समझाने की कोशिश की कि उसे अपनी जगह की भी ज़रूरत है, पर हर बार वो बात को हँसी में टाल देता। उसकी मासूमियत और भोलापन अब कहीं खो गया था और उसकी बातों में एक अजीब-सी गहराई आ गई थी, जैसे वह खुद भी कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो। मुझे पता था कि उसे सीधे कुछ कहने से उसके दिल को चोट पहुँचेगी, इसलिए मैं हर बात नरमी से समझती रही। लेकिन जब भी मैं उससे बात करने की कोशिश करती, उसकी आँखों में एक अजीब-सी चमक आ जाती और वो मेरी बात मानने से इनकार कर देता। मैं अब उलझन में थी कि इस स्थिति को कैसे संभालूं। मैं उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी, पर मेरी खुद की निजता अब खतरे में थी। एक दिन मैंने उससे कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपने दोस्तों के साथ जाकर खेलते क्यों नहीं? मैं देख रही हूँ कि तुम स्कूल की छुट्टियाँ भी बहुत करने लगे हो। यह बहुत गलत है। इस तरह तुम्हारी पढ़ाई का बहुत नुकसान हो जाएगा और तुम अपनी क्लास के बाकी बच्चों से पीछे रह जाओगे। मेरा सपना है कि तुम इंजीनियर बनो, लेकिन इस तरह वह सपना अधूरा रह जाएगा। तुम अपनी छुट्टियों की यह गलत आदत छोड़ दो और स्कूल जाना शुरू करो। मेरी बात सुनकर वह गुस्से से कहने लगा, दीदी मुझे स्कूल नहीं जाना, मैं घर में बैठकर पढ़ाई कर लूँगा। मुझे ज़्यादा उपदेश मत दो और यह कोशिश मत करो कि मैं घर से बाहर रहूँ या दोस्तों के साथ खेलूँ। मुझे अब इन चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं है। बस आप बार-बार मुझे मुझसे दूर करने की जिद मत किया करो, प्लीज़। उस दिन किचन में जब मेरे भाई ने गुस्से में जवाब दिया तो मैं पूरी तरह हैरान रह गई। यह वही बच्चा था जो पहले हमेशा हंसमुख रहता था, दोस्तों के साथ खेलता था और पढ़ाई को लेकर बेहद उत्साहित था। लेकिन अब न सिर्फ उसने दोस्तों से दूरी बना ली थी, बल्कि स्कूल जाना भी बंद कर दिया था। सबसे ज़्यादा चिंता की बात तो यह थी कि वह मुझसे भी अलग हटने को तैयार नहीं था। जहाँ भी मैं जाती वह मेरे साथ रहने की कोशिश करता। उसके गुस्से भरे शब्दों ने मेरे दिल को छू लिया, पर साथ ही मुझे उसकी चिंता भी सताने लगी। आखिर क्या हुआ है उसे? क्यों वह अपने दोस्तों के साथ खेलना नहीं चाहता? क्यों वह स्कूल नहीं जाना चाहता? और सबसे बड़ा सवाल, क्यों वह मुझसे अलग हटने से डरता है? उस दिन के बाद मैंने सोचा कि अब चुप नहीं बैठा जा सकता। उसे समझाना और उसकी भावनाओं को जानना ज़रूरी था। एक रात जब वह मेरे पास सोने के लिए आया, तो मैंने धीरे-धीरे उससे बात करने की कोशिश की। तुम्हें क्या हो गया है? पहले तो तुम अपने दोस्तों के साथ बहुत खुश रहते थे। अब क्या बदल गया है? मैंने उसे प्यार से पूछा। उसने थोड़ा सोचा और फिर कह दिया, दीदी मुझे बस अब अकेले अच्छा नहीं लगता। जब मैं स्कूल में होता हूँ या दोस्तों के साथ खेलता हूँ, तो मुझे आप याद आती हैं। मुझे लगता है कि आप मुझसे दूर हो रही हो। उसके जवाब ने मेरे दिल को छू लिया। वह सिर्फ एक बच्चा था जिसने शायद यह महसूस किया था कि मैं बड़ी हो रही हूँ और धीरे-धीरे उसकी दुनिया से दूर जा रही हूँ। उसका यह डर समझ में आने वाला था, लेकिन उसके व्यवहार में जो बदलाव आ रहे थे, वह असामान्य नहीं थे। उसकी बातें सुनकर मैं हैरान रह गई और परेशान भी, क्योंकि वह अपनी आदत, स्वभाव और दिनचर्या से बिल्कुल हटकर व्यवहार कर रहा था। अब वह दिन भर घर में ही रहता और मुझे ऐसा महसूस होता कि उसकी नज़रें मुझ पर ही टिकी रहती थीं। वह हर समय मेरे आसपास रहने लगा था, जैसे मुझे अंदर तक छानबीन करने की कोशिश कर रहा हो। यह स्थिति मुझे परेशान कर रही थी और फिर उसने रात में जो अजीब हरकतें शुरू कर दी, उससे मेरी घबराहट और भी बढ़ने लगी। जब भी मैं सोने की तैयारी करती, मेरा छोटा भाई मेरे कमरे में आ जाता और कहता कि वह मेरे साथ सोना चाहता है। पहले तो मैंने उसे छोटा समझकर अपने पास बुला लिया, लेकिन धीरे-धीरे मुझे उसकी हालत अजीब-सी लगने लगी। उसकी आंखें लाल हो जाती और उसके चेहरे पर एक अजीब-सी बेचैनी दिखाई देने लगती। उसकी नज़रें भी कुछ गलत संदेश देती थीं, जिससे मैं और भी परेशान हो जाती। जब मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ है, तो वह मुझसे कहता, दीदी मैं ठीक हूँ, बस आज अस्तबल में गया था और वहाँ बकरी का दूध पी लिया, इसलिए थोड़ी तबीयत अजीब लग रही है। सुबह तक ठीक हो जाऊंगा। उसकी यह बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने उसे समझाया, तुम पागल हो गए हो। जब घर में गाय का दूध है तो बकरी का दूध पी रहे हो। लेकिन वह इसे बहुत हल्के में लेता और कहता, कुछ नहीं दीदी, दोस्तों के साथ मजाक में पी लिया, इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है। मुझे यह सब बहुत अजीब लग रहा था। आखिर किस तरह के लड़कों के साथ उसने दोस्ती कर ली थी कि वह इस तरह की हरकतें करने लगा था। और अब वह बड़ा हो रहा था, इसलिए अगर मैं उसे किसी भी बात के लिए रोकती
तो वह मुझसे नाराज होकर लड़ाई करने लगता था। यह सब देखकर मैं बेहद चिंतित और परेशान हो गई थी। मैंने अपने छोटे भाई से ज़्यादा कुछ नहीं कहा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसका व्यवहार बहुत बदल गया था। फिर एक दिन जब मैं आधी रात को प्यास के कारण जागी तो मैंने देखा कि मेरा छोटा भाई जाग रहा था और मुझे ही देख रहा था। उसका इस तरह घूरना मुझे बहुत परेशान कर गया। धीरे-धीरे मैं उससे डरने लगी थी। फिर मैंने उसे एक दिन कहा, "अब तुम बड़े हो रहे हो, तो अपने कमरे में सोया करो।" मेरी बात सुनकर वह गुस्से में बोला, "ठीक है, मैं अगर बड़ा हो गया हूँ तो इस घर से चला जाता हूँ, फिर आपको मेरी तरह से कोई परेशानी नहीं होगी।" उसके मुँह से ये बातें सुनकर मैं काँप गई थी और तुरंत कहा, "कभी तुम घर छोड़ने की बात मत करना। अगर तुम्हें मेरे साथ ही सोना है तो तुम वैसे ही रहो। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। बस यह घर छोड़ने की बात कभी मत करना।" मेरी इस बात पर वह चुप हो गया, लेकिन मैं भीतर से बहुत परेशान हो गई थी। मुझे उसकी हरकतें और उसकी सोच बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी। वह क्या सोचने लगा था और किन कामों में पड़ गया था, यह सब मेरे लिए एक पहेली बन गया था। उसकी यह हरकत है मुझे बहुत अजीब लगने लगी थी। अब उसकी नज़रें मुझे दिन में भी परेशान करने लगी थी। जब मैं घर के काम कर रही थी, तभी मुझे ऐसा लगता कि उसकी नज़रें मुझ पर ही गड़ी हुई हैं। वह मेरे पीछे-पीछे ही रहता था। रात को सोते समय भी वह मेरे कमरे में आ जाता और कहता, "मैं यहीं सोऊंगा।" रातें अब मेरे लिए तनाव का कारण बन गई थी। मेरा भाई हर रात मेरे कमरे में आ जाता और मेरे साथ सोने की जिद करता। पहले मैंने उसे छोटा समझकर अपने पास बुलाया था, लेकिन अब उसकी हरकतें अजीब होने लगी थीं। वह बिस्तर पर लेटते ही बेचैन हो जाता, उसकी आंखें लाल हो जातीं और उसका चेहरा तनाव से भरा होता था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि अब यह सब क्या हो रहा है। एक रात जब मैं बिस्तर पर लेटी थी, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह मेरी ओर घूर रहा था। मुझे डर लगने लगा। मैंने अपनी आंखें खोली और देखा कि वह जाग रहा था और मुझे ही देख रहा था। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मुझे घबराहट में डाल रहा था। मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की और उसे धीरे से पूछा, "क्या बात है? क्यों मुझे घूर रहे हो?" उसने जवाब दिया, "कुछ नहीं दीदी, बस नींद नहीं आ रही है।" उसकी बातों में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कुछ छिपा रहा हो। मुझे अब डर सताने लगा था कि वह मामला कुछ और ही है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे इस स्थिति से निपटा जाए। मेरे भाई का इस तरह का व्यवहार मेरे लिए असहनीय होते जा रहा था। मैं उससे डरने लगी थी, लेकिन एक बहन के तौर पर मैं उसके नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। मुझे समझ नहीं आता था कि अगर वह मेरे साथ सोना चाहता है, तो उसे सो जाना चाहिए, लेकिन वह जागता रहता था और मुझे घूरता रहता। उसकी इस हरकत से मैं बेहद परेशान हो गई थी। फिर एक रात जब मेरी आँख खुली तो मैं हैरान रह गई। मेरा छोटा भाई जाग रहा था और मेरे बहुत करीब बैठा था। मैं बहुत घबरा गई थी और मेरे हाथ-पैर में पसीना आने लगा था। मेरा दम घुटने लगा था, सीने में दबाव महसूस हो रहा था और लाख कोशिश के बावजूद मैं कुछ भी कर पाने में असमर्थ थी। ना तो मैं अपने भाई से कुछ पूछने की हिम्मत जुटा पा रही थी कि वह जागते हुए क्या कर रहा है और वह मुझे घूरता क्यों रहता है। मैं पूरी तरह से घबराहट का शिकार हो चुकी थी और अब अपने भाई की वजह से मेरी भी नींद उड़ चुकी थी। अब मैं दिन में भी आराम नहीं कर पाती थी। मुझे यह एहसास हो रहा था कि मेरा भाई बहुत बदल गया है और यह बदलाव किसी भी तरह से ठीक नहीं था। ऐसा लग रहा था कि कुछ ऐसा है जो मेरी समझ से बाहर है, लेकिन जो भी था वह बहुत गलत था। फिर एक दिन मेरे सामने अपने भाई की असलियत आई, जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए और मुझे जीने लायक भी नहीं छोड़ा। उस सच्चाई को जानकर मेरा दिल कर रहा था कि धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। इतनी बेइज्जती और घटिया हरकत का मैंने कभी सोचा भी नहीं था जो मेरे भाई ने की थी। उसकी हरकत ने मुझे जीते जी मार डाला था और मैं बहुत दुखी और तकलीफ में पड़ गई थी। जो कुछ भी हुआ वह मेरे होश उड़ाने के लिए काफी था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिंदगी में मुझे इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगी कि बाद में मैं खुद से नजरें भी नहीं मिला पाऊंगी। इतना दुख मिला कि दिल कर रहा था कि मैं इस दुनिया से चली जाऊं और अपने छोटे भाई का बिल्कुल एहसास ना करूं। उस रात में मेरी जिंदगी बदल दी थी। तबीयत ठीक ना होने की वजह से मैं जल्दी सो गई थी और फिर नींद में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई झटके से मेरे बिस्तर पर बैठा है। मेरी आंख खुल गई और उससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, मेरे भाई ने 2 बार कसकर पीछे से मेरी हम 2 ही भाई-बहन थे और हमारी बदकिस्मती थी कि हमारे मम्मी-पापा बहुत जल्दी ही हमें इस दुनिया में अकेला छोड़ गए थे। मैं उस समय 10 साल की लड़की थी
और मेरा भाई 5 साल का था। एक दिन हमारे मम्मी पापा हमें स्कूल भेजकर अपने किसी जानने वाले के घर गए थे, जहाँ किसी की मौत हो गई थी। वापस लौटते समय उनका बुरी तरह से रोड एक्सीडेंट हो गया और वे दोनों मौके पर ही चल बसे। मैं उस समय अपनी क्लास में बैठी पढ़ रही थी, जब प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया और यह खबर दी। यह खबर सुनकर मेरे ऊपर जैसे बिजली गिर गई थी और मेरी दुनिया पूरी तरह से उजड़ गई थी। मेरे मम्मी पापा इस दुनिया से चले गए थे और उनकी मौत ने मुझे बुरी तरह झकझोर कर रख दिया था। मैं बहुत रोई। मेरी चीखें और तड़पने की आवाजें पूरे मोहल्ले में गूंज रही थी। लेकिन मेरा छोटा भाई, जो मेरे मम्मी पापा का लाडला था, उसकी मौत से बेहद सदमे में चला गया था। वह इतना सहम गया था कि उसकी हालत बिगड़ने लगी थी। परिवार के सभी लोग जैसे तैसे उसे रुलाने में कामयाब हुए, लेकिन जब वह रोया तो ऐसा लगा जैसे मेरा दिल फटने वाला हो। मैं अपने सारे काम भूल गई थी, क्योंकि मेरे भाई की उम्र ही क्या थी और उसे इतनी कम उम्र में माँ बाप की जुदाई सहनी पड़ रही थी। वह अभी तक मम्मी पापा के साथ ही सोता था और उनके बिना रहना उसके लिए बेहद कठिन हो गया था। उसकी मौत के बाद मेरे भाई की हालत बहुत खराब हो गई थी और उसे दौरे पड़ने लगे थे, जो कि बहुत खतरनाक था। मेरे चाचा ने उसे एक अच्छे डॉक्टर से चेकअप करवाया और उसे नींद की दवाइयाँ दिलवाना शुरू कर दिया। वह ज़्यादातर समय बेहोश रहता था और उसे होश नहीं रहता था कि घर में क्या हो रहा है और क्या नहीं। हमारे घर में 2 पोर्शन थे, एक हमारा और एक चाचा का। चाचा के 2 बेटे थे और बेटियां नहीं थीं, लेकिन चाचा की बेटी नहीं थी, इसलिए चाचा मुझे बहुत प्यार करते थे और अपनी बेटी का सारा शौक मुझ पर पूरा करते थे। यह बात मेरी चाची को बहुत बुरी लगती थी। जब भी चाचा मुझे प्यार करते तो उन्हें लगता था कि मैं उनके बच्चे का हक छीन रही हूँ। लेकिन चाचा के दोनों बेटे भी मुझसे लगाव रखते थे और उन्हें मेरी और मेरे चाचा की बातें करना बुरी नहीं लगती थी। फिर भी चाची मुझसे नफरत करने लगी थी। मेरी माँ के रहते चाची कुछ कह नहीं पाती थी, क्योंकि मेरी माँ अमीर घराने की बेटी थी और एक ऑफिस में नौकरी करती थी। इस वजह से चाची मेरी माँ से दबी हुई रहती थी। मगर मम्मी पापा के निधन के बाद चाची को मौका मिल गया और उन्होंने अपने दिल की भड़ास मुझ पर निकालनी शुरू कर दी। जब भी चाचा हमारी तरफ आते तो चाची भी पीछे पीछे चली आती और मुझे बातें सुनाती। वे कहती कि मैं अब बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई हूँ और मुझे अपने और अपने भाई का ख्याल खुद रखना चाहिए और घर की जिम्मेदारी भी खुद उठानी चाहिए। मुझे चाची की बातें हमेशा से बहुत दुख देती थी और चाचा भी उनकी बातों से तंग आ चुके थे, लेकिन कुछ नहीं कह पाते थे। चाची जब भी कोई शिकायत करती तो चाचा उन्हें समझाते समझाते थक जाते, पर कुछ बोल नहीं पाते, क्योंकि वह उनकी पसंद की बीवी थी। मैं अभी अपने मम्मी पापा की मौत के सदमे से उबर भी नहीं पा रही थी कि चाची की कठोर बातें और उनके राव ने मुझे और भी ज़्यादा तोड़ दिया। इससे मेरी परेशानी और बढ़ गई थी। मैं दिन रात रोती रहती और मम्मी पापा को याद करती कि उनकी ज़िंदगी में हम कितने खुशी से जी रहे थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे हमारी दुनिया ही उलट गई हो और मुझे इस छोटी उम्र में ही ज़िंदगी की कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ा। यह कहानी 2 अनाथ भाई बहन की है, जिनकी ज़िंदगी अचानक बदल जाती है जब उसके माता पिता का एक एक्सीडेंट में निधन हो जाता है। इस हादसे में बड़ी बहन के कंधों पर छोटे भाई की देखभाल और परवरिश की जिम्मेदारी आ जाती है। कहानी में भावनात्मक उतार चढ़ाव, कठिनाइयाँ और सामाजिक दबावों के बीच संघर्ष को दिखाया गया है। इस कहानी से यह समझ आता है कि जब परिवार के सदस्य कठिन परिस्थितियों में होते हैं, तब उन्हें एक दूसरे का साथ देना बहुत जरूरी होता है। बड़ी बहन के नाते अपने छोटे भाई की देखभाल और उसकी मानसिक स्थिति को संभालने के लिए हर संभव कोशिश की। परिवार का प्यार और देखभाल सबसे बड़ी ताकत होती है, खासकर मुश्किल समय में। कहानी यह सिखाती है कि जिंदगी में कुछ समय ऐसा आता है जब बच्चों को भी जल्दी परिपक्व होना पड़ता है और जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं। बड़ी बहन ने अपने माता पिता के निधन के बाद घर की जिम्मेदारियां उठाई। दोस्तों, ये थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि इस तरह की कहानियाँ आपको डेली सुनने को मिलती रहें। कहानी में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी ही एक नई कहानी में।